झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि विधानसभा सदस्यता जो है वो उसकी रद्द करने की सिफारिश अब हो चुकी है। तो हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता अब गई है तो क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को सिफारिश भेज दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी। चुनाव आयोग ने सोरेन के अवैध खनन मामले से जुड़े तार होने के आरोप में यह बड़ा कदम उठाया। राज्यपाल रमेश बैस इस समय वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा। अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब सवाल है हेमंत सोरेन क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। चुनाव आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता को समाप्त करता है। यूपीए द्वारा उन्हें एक बार से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इस आधार पर फिर से क्या हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या नहीं। अगले 6 महीने के अंदर क्या दोबारा चुनाव करवाकर वो फिर से विधायक बनेंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए नए नेता का चुनाव अब करना पड़ सकता है। और इस सब के बीच चर्चा ये भी कि सदस्यता जाने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो क्या विधानसभा का सदस्य बने रहे बिना हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति विधानसभा विधान परिषद का सदस्य न हो फिर भी क्या वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है? तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या नहीं। 6 महीने के अंदर अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो उन्हें फिर से किसी न किसी दोनों सदनों का सदस्य होना जरूरी होगा। चुनाव लड़ना होगा, विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। लेकिन झारखंड में विधान परिषद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा का चुनाव ही लड़ना होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव कराना जरूरी है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक पीआईएल दायर की थी। सीबीआई ईडी ने इसे माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी और उसके बाद संकट में आए हैं हेमंत सोरेन। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे रांची से जुड़ चुके हैं। क्या होगा सत्यजीत अब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है ईसीआई का रिकमेंडेशन आ गया है। उसने ओपिनियन जो है अपना भेज दिया है और ये भी बताया जा रहा है, सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि फेवरेबल नहीं है ये जेएमएम के लिए और साथ ही हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं है। इस क्वालिफिकेशन का रिकमेंडेशन दिया गया है जो सोर्सेज बताते हैं। सोर्सेज के मुताबिक तो ऐसे सूरत में गवर्नर के ऊपर तमाम निगाहें हैं, वो रांची पहुंच चुके हैं। अब उनको जो है उनका कॉल होगा, उनको कॉल लेना होगा। उन्होंने मंतव्य मांगा था, ओपिनियन मांगा था जब फरवरी महीने में रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो यहाँ मिलने आया था। शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए और इसमें बड़ी खबर झारखंड सीएमओ देखिए, इलेक्शन कमीशन राज्यपाल से कोई जानकारी नहीं। सीएमओ ने कहा है झारखंड की तरफ से ये जानकारी आई है, वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सीएमओ कहते हैं कि ऐसा लगता है बीजेपी के एक एमपी ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट तैयार की है। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बड़ा सवाल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। अब राज्यपाल किसी भी वक्त फैसला ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से झारखंड रवाना हुए, रांची पहुंचे हुए हैं झारखंड के राज्यपाल। और इस बीच प्रतिक्रिया भी आ गई है झारखंड के सरकारी दफ्तर की तरफ से। कहते हैं सीएमओ कि ये ऐसा लग रहा है कि अभी कोई भी जानकारी मिली नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ना ही राज्यपाल गवर्नर हाउस की तरफ से। मुझे मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है, राज्यपाल का ये कहना है। सब थोड़ा सा अब दीजिए ना, पकड़ के लीजिए। माइक दोनों साथ
और सीधा राजभवन का रुख करते हैं, यानी कि रांची। वहां पर सत्यजीत कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, राज्यपाल तो कह रहे हैं कि अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, दिल्ली गया था अपना इलाज करवाने एम्स, और जैसे राजभवन पहुंचूंगा तब कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल राज्यपाल जो है वो अब पहुंच रहे हैं। तमाम निगाहें उन्हीं की तरफ है, उन्हीं की तरफ से है। सोर्सेज जो है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि ईसीआई का जो ओपिनियन है और रिकमेंडेशन जो है वो दोनों राजभवन पहुंच चुका है। जाहिर तौर पे राज्यपाल बाहर थे तो अब आएंगे, सीलबंद लिफाफा में वो रिपोर्ट आई है तो अब शायद उनके वो जो है उसको देखेंगे, उनके कॉग्निजेंस में आएगा। लेकिन इसके पहले ये जो है सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन आया है वो हित में नहीं है, जेएमएम को सूट नहीं करेगा, शायद जेएमएम के फेवर में नहीं है, ये बातें बताया जा रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन का रिकमेंडेशन है, ये भी सोर्सेज जो है बता रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि उसके बाद जो एक्शन होगा, कॉल जो लेना है वो गवर्नर को लेना है, इसलिए तमाम निगाहें जो है रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। और और पूर्व सीएम रघुबर दास से मेरे सहयोगी सत्यजीत ने बातचीत की, उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं एक बार फिर से, उसके बाद सत्यजीत का रुख करेंगे। देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार। दूसरा, पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम ग्रुप को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू हो। सर, एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। रांची से ये बड़ी खबर, सीएमओ से लेकर सीएम आवास तक जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। कई विधायक हैं जो लगातार वहां पहुंच रहे हैं और सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी हलचल की खबर आपको बता रहे हैं। कई विधायक हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो मुश्किल यहां पर हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। रांची में सीएमओ से लेकर सीएम के घर तक जबरदस्त हलचल है। आइए सीधे रांची सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सत्यजीत, अब क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अगर ये अब गवर्नर का कॉल है, अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जाहिर तौर पे उनको अपने पेपर्स जो है वो पुट इन करना, यानी उनको टेंडर करना पड़ेगा अपना रेजिग्नेशन। उसके बाद बताइए सत्यजीत, ये बताइए, चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी है, लिख दिया है, और संभावना इस बात की कितनी कि इसे स्वीकार ही होना है राज्यपाल की तरफ से? जी देखिए, अभी अब ये गवर्नर का कॉल है, पहले वो आएंगे। अगर ये होता है कि सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो दोबारा जो है रेजिग्नेशन के बाद विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुने जा सकते हैं, और उसके बाद उनको दोबारा से जो है अगर महागठबंधन की के जो विधायक वो चुनते हैं तो वो दोबारा से बन सकते हैं, सीएम जो है वो बन सकते हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन के साथ उनको डिबार किया जाता है चुनाव लड़ने से, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तब जो है ये सवाल उठेगा कि आखिर
जो है कौन अगला मुख्यमंत्री होगा या कौन जो है टेक ओवर कर सकता है। चेंज ऑफ गार्ड होगा तो उसमें फिर किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इस बीच देखिए राजभवन में हम आपको दिखाएं कि हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दूसरे दरवाजे से राज्यपाल यहाँ पे आ चुके हैं। वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं राजभवन के अंदर। यहाँ बाहर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है, अंदर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है। गवर्नर हाउस तक पहुंच चुके हैं, अपने हाउस में पहुंच चुके हैं और सोर्सेज ने पहले ही बताया है कि ईसीआई का जो रिपोर्ट है, ईसीआई का जो ओपिनियन है वो गवर्नर हाउस में पहुंच चुका है। और चूंकि वो बाहर थे, दिल्ली में थे, निजी दौरे पे थे, तो अब जब वो आए हैं तो सील बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसके खुलने की संभावना है। उसके बाद राज्यपाल अपना कॉल लेंगे क्योंकि उन्होंने मंतव्य मांगा था ईसीआई से। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और बातचीत आपसे करेंगे। आशु, मामला बहुत फंस गया है। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, संभावना इस बात की कितनी कि राज्यपाल इस पे साइन करेंगे ही करेंगे, इस सिफारिश को स्वीकार करेंगे ही करेंगे, और क्या दोनों चीजें हो रही हैं? देखिए, उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो ईसीआई का जो रिकमेंडेशन होता है वो फाइनल होता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो जो हमने जिस तरीके से सुना, अभी गवर्नर कह रहे हैं कि वो दिल्ली से जस्ट वापस आए हैं। देखिए, ये हम आपको बता दें, एक सील लिफाफे के अंदर इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है गवर्नर हाउस। अब उन्होंने, हो सकता है कि रिपोर्ट पढ़ी ना हो, लेकिन जब एक बार वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्हें उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। उसका कोई समय नहीं होता है। नोटिफाई आप कर सकते हैं 1 दिन के अंदर, नहीं तो 10 दिन के अंदर, लेकिन नोटिफाई आपको उसे करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा और अगले 6 महीने में हेमंत सोरेन को एक बार फिर से चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। आपको अगर याद हो तो जया बच्चन, सोनिया गांधी, इन लोगों के खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही लांछन लगाया गया था। इलेक्शन कमीशन के सूत्र क्या बता रहे हैं? जो रिपोर्ट सौंपी गई है, राज्यपाल को भेजी गई है, उसमें किस बातों का, किन किन बातों का जिक्र है? उसमें क्या कुछ मेंशन है आखिरकार? देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मेंशन है वो ये है कि जो माइनिंग केस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं तो आप कोई और ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको पैसा मिल रहा हो। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है और उसके बावजूद कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग भी उन्हीं के अंडर आता था जो उनकी फैमिली को दिए गए थे। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनके एडवोकेट्स को और उनको कई बार कहा भी था कि आप आइए और अपना केस सामने रखिए। हेमंत सोरेन भी दिल्ली आए थे, उनके एडवोकेट भी आए थे, उनके भाई बसंत सोरेन भी आए थे। हियरिंग हुई थी, बाकायदा हियरिंग 18 अगस्त को खत्म की गई और हियरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये पूरा केस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बनता है। चीफ मिनिस्टर रहते रहते आप माइनिंग के जो लीज था वो किसी ऐसे को नहीं आप दोगे नहीं अपने आप को या अपने किसी फैमिली को। अभी तो जो है इलेक्शन कमीशन को लगता है साफ केस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो रिकमेंडेशन है वो दिया गया है। जी ऐश्वर्या, बनी रहिए आप हमारे साथ। इस बीच इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सुबोध कांत राय से बात की हमारे सहयोगी ने, सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज है और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय जी। सर, सबसे पहले जो खबर आ रही है कि ईसीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है कि जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे तो एज ए लेमैन मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन भेजा है। क्या भेजा है और उस पर राज्यपाल महोदय क्या संज्ञान लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी कंक्लूजन में पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई उनका मंतव्य आएगा और उसके बाद जो परिस्थिति बनती है उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। क्या तैयार बैठे हैं? क्या परिस्थिति बन सकती है? कहा यह जा रहा है कि क्या सरकार को, आपको लगता है खतरा है? सर, सरकार को खतरा है या हेमंत सोरेन कंटिन्यू कर जाएंगे या हेमंत सोरेन की सदस्यता, इतनी तो गवर्नर ही बताएंगे ना। अभी तो आपको लगता है कि सरकार को, वहाँ पे जो आपकी अलायंस की सरकार है, उसको खतरा है कि नहीं? आप लोग तैयार हैं? खतरा तो इस सरकार पर पिछले 2.5 साल से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार को गिराने के लिए क्या नहीं किया गया, किस तरह की घटनाएं हो रही। तो वो खतरे से निपटने के लिए या किसी तरह के खतरे से, परिस्थिति से निपटने के लिए वहाँ यूपीए एकजुट है और हम सब लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बड़ी पार्टी है हेमंत सोरेन के साथ है।
अब इस पूरे मामले में रिएक्शंस आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सत्यजीत का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब ताजा जानकारी क्या है। और सत्यजीत, साथ साथ आप ये भी बताइए कि इस बात की कितनी संभावना कि कुर्सी मुख्यमंत्री की अब हेमंत सोरेन की गई। देखिए, सियासी हलचल बढ़ गई है। जेएमएम के जो तमाम विधायक हैं उनको सम्मन कर लिया गया है रांची, और उनको जो है बोला गया है कि रांची वो पहुंचे। आना जाना विधायकों का शुरू भी हो चुका है सीएम हाउस में। इस बीच जो है तमाम निगाहें अब राजभवन पे है, क्योंकि ईसीआई ने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है। ओपिनियन ईसीआई से मांगा गया था। ये सब कुछ शुरू हुआ था फरवरी के महीने में, जब रघुवर दास एक डेलीगेशन के साथ आए थे और उन्होंने ये शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री खुद जो है माइंस मिनिस्टर भी हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, और पद पे बने रहते हुए उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन होता है उसका वायलेशन किया है। एक स्टोन क्वारी माइंस उन्होंने अपने नाम अलॉट करवा ली है, और वो खुद ही मंत्री भी हैं। तो ये अमाउंट करता है वायलेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसके प्रोविजंस का। साथ ही 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसका भी वायलेशन है एज वेल। तो इसको लेकर जो है उन्होंने जो है कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये मांग की थी रघुवर दास ने फरवरी महीने में। उसको जो है रेफर कर दिया था गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के पास उसके ओपिनियन के लिए। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ नोटिस करके चीफ सेक्रेटरी से और तमाम अधिकारियों से नोटिस करके मंगवाए। सत्यजीत, हम दोबारा आपके पास आते हैं। सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता और ऐश्वर्य पालीवाल, आशु, दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। हम इनसे बात कर रहे हैं। आगे क्या खबर है? आगे ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पर रिएक्शन दे रही है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि देखिए वहां पर तो चुनाव ही होना चाहिए। पूरी प्रतिक्रिया आप सुनिए, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, एक बड़ी खबर जिसको के लेकर के आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है, ये खबर मुझे भी मिल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक करप्ट पार्टी है, और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री माइंस मिनिस्टर रहते हुए भी अपने नाम से उन्होंने माइंस लिखा लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कितना आप करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक नैतिकता, शुद्धता, शुचिता के साथ जो है कोई पार्टी आती है। आपको पता है नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे ले लिए थे, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लगे थे और कैश पकड़ाया था। उस वक्त सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, चूंकि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस का था, तो इसलिए उसका बचाव हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता की अदालत में चलिए और चुनाव कराइए। मिड टर्म, मध्यावधि चुनाव हो, ये सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए भी और हमारे लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी ने संगठन में उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बदलाव किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भूपेंद्र सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्हें यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को अचानक से दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात अब सामने आ गई है। और आजमगढ़ मऊ का दौरे पर थे, वहां से वो बीच में छोड़कर आए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं, और विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद वो मंत्री बने थे। मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर में उनका जन्म हुआ था। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र सिंह।